राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल और सियासी नियुक्तियों की चर्चा चल रही है, लेकिन इस चर्चा के बीच विधान परिषद का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है। राजस्थान में 9 साल से केंद्र में लंबित पड़े विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव पर हालात जस के तस हैं। केंद्र सरकार ने विधान परिषद के गठन पर राज्य की राय पूछी थी, जिस पर अब सरकार जवाब भेज रही है। गहलोत मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में विधान परिषद के गठन के पक्ष में केंद्र को राय भेजने का प्रस्ताव पारित किया। हालांकि इससे पहले साल 2008 में तत्कालीन भाजपा सरकार और साल 2012 में गहलोत सरकार ने उस वक्त ये प्रस्ताव भेजा था। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार चाहती है कि विधान परिषद पास हो और कार्यकर्ताओं को मौका मिले। कि हम चाहते हैं लोगों को मौका मिले, कार्यकर्ताओं को मौका मिले और विधान परिषद बने, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ही ये यूनानिमस फैसला हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार इसको बार बार टाल रही है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से कि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार है, इसको फैसला जल्दी से करा के लाएं, जिससे राजस्थान में विधान परिषद बनने का रास्ता साफ हो और लोगों को और ज्यादा अवसर प्राप्त हुए जनता की सेवा करने। हालांकि विधान परिषद की डगर अभी बहुत मुश्किल नजर आ रही है। पिछले 40 वर्षों के इतिहास को देखें तो किसी भी राज्य को इसके गठन की मंजूरी नहीं दी गई है। उधर विधान परिषद के गठन के लिए संसद में 2/3 बहुमत से संशोधन पारित करना होता है, लेकिन केंद्र में एनडीए की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। ऐसे में इस डगर में भी केंद्र की एनडीए सरकार कांग्रेस राज के लिए इतना बड़ा कदम उठाती कम ही दिखती है। इधर प्रदेश भाजपा ने भी इस समय विधान परिषद के गठन को लेकर कांग्रेस सरकार पर ही सवाल खड़े किए हैं। वे भी उस लाइन में जा रहे हैं। ये जो कुश्ती लड़ रहे हैं ना, ये जो इन्होंने विषय छेड़ दिया, पर आप उसी को हाईलाइट करोगे। ये बेमौसम बारिश क्यों हुई? किसने पूछा था कि अभी दूसरा सदन बनाओ? किसने मांग की थी आपसे? अचानक रात को उठे और सपने में से ये कैसे आया? यहाँ गुड़ और लगा दिया, न खा सको न रो सको। इसके कारण से आज ये विषय उठाया, बाकी तो इस बेमौसम बारिश है। तो विधान परिषद को देखा जाए तो राजस्थान के लिए एक बड़े सपने के साकार होने जैसा होगा, क्योंकि जिन नेताओं को विधानसभा सदन में बैठने का मौका नहीं मिलता, उनको विधान परिषद के जरिए पद दिया जा सकता है। अब देखना होगा कि बंद बोतल से बाहर निकले विधान परिषद प्रस्ताव का इस बार क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में एक बार फिर विधान परिषद की कवायद शुरू हुई है। हालांकि पिछले 40 साल से देश में एक भी राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं हुआ, लेकिन गहलोत कैबिनेट ने 7 जुलाई की रात को इस पर मुहर लगाई है। और यहाँ ये कहना लाजमी होगा कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन 9 साल बाद ये जवाब कह सकते हैं कि अब भेजा जा रहा है। 2012 में और उससे पहले वसुंधरा सरकार और गहलोत सरकार दोनों ने ही पहले भी रिकमेंडेशन जारी किया है, जिसे हम संकल्प प्रस्ताव के रूप में कह सकते हैं, विधानसभा से पारित हुआ। एक प्रस्ताव के गवाह तो मदन राठौड़ साहब भी हैं, लेकिन विधान परिषद क्या हो पाएगी ये बड़ा सवाल है। और अभी क्यों होना चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, नेताओं की संख्या भी बढ़ रही है, ऐसे में लाजमी है। लेकिन अचानक की विधान परिषद की बात क्यों आई है? क्या कोई इसके सियासी मायने हैं या फिर जरूरत है? ये बड़ा मुद्दा है, तो इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता रामनारायण मीना साहब हमारे साथ हैं, भाजपा नेता और राजस्थान विधानसभा के पूर्व उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ साहब हैं हमारे साथ। सभी का स्वागत है। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। ये अचानक विधान परिषद का, मैं जिन तो नहीं कहूंगा इसे, बाहर निकल करके आया है, लेकिन मजमून निकल करके आया, ये कह सकते हैं हम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योगेश जी, लेकिन ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसको इस निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए। इस निगाह से देखा जाना चाहिए कि इस वक्त राजस्थान विधानसभा की जो प्रतिपक्ष की और सरकार की जितनी संख्या है, उसमें अगर विधान परिषद की रचना की जाती है तो सचमुच में बड़ा वाजिब रिप्रेजेंटेशन विधान परिषद में हो सकता है, जितना कि 1/3 जो कुल संख्या का होना चाहिए विधानसभा का। तो वो उसमें बहुत से लोग ऐसे जिनको कि ये जहमत नहीं उठा सकते कि लोगों के पास में जाएं और मत मांगें, और सामान्य जिस तरीके से, जिस प्रक्रिया से एमएलए और सांसद निर्वाचित होते हैं उस तरीके से जाएं, तो ऐसे लोगों के लिए मेरा ख्याल है कि बड़ा महत्वपूर्ण काम होगा कि ऐसे लोगों को उसमें समाहित किया जाए, चुन करके रखा जाए, और वो 1 साल के लिए नहीं 6 साल के लिए रखा जाए, जिस तरह से राज्यसभा में रखते हैं। तो उनके बड़े उनके जो काम होंगे वो बड़े प्रभावशाली होंगे। जो कुछ हम विवाद देखते हैं विधानसभा के अंदर, उनमें उन लोगों की राय, उन लोगों का सहयोग और काम करना अपने आप में एक नया दर्शन देगा। पता नहीं क्यों नहीं इसको अडॉप्ट किया गया, इसलिए नहीं कहा जाता कि साहब इससे खर्चा बढ़ जाता है, इसके साथ में सब कुछ है। लेकिन डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए खर्चे वाले की बात तो समझ में आती नहीं है। जब संसद के होते हुए दूसरी संसद भवन बनाने की बात होती है, इसमें खर्चा थोड़ी देखा जाता है। वो होना चाहिए। और फिर इस वक्त मेरा ख्याल है कि मौजूद संख्या और 25 लोकसभा के सदस्य जो राजस्थान से चुन के गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और केंद्र पर भी वो दबाव डाल सकते हैं कि इसको स्वीकार करवाया जाए संसद के माध्यम से, और ये रचना की जा सकती है। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई कि समान रूप से यहाँ पर विधानसभा में प्रतिपक्ष और सरकार बिल्कुल आसपास हो, और जिन पे मशक्कत हो कि कौन शासन में बना रहे कौन नहीं रहे। तो मेरा ख्याल है कि यही सब चीजें हैं, और बहुत लोग ऑब्लाइज होंगे। हो सकता है कि जिनको वैसे चांस नहीं मिलता हो वो इस तरीके से विधान परिषद में बैठ करके और अपना दायित्व निभा सकें। उसकी एक योग्यता का पैरामीट्रिक अलग है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो जहां डिजर्व करता है उसको समायोजित किया जा सकता है। राठौड़ साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा। बीजेपी इस पे सवाल उठा रही है कि मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक संकट को टालने के लिए ये लेके आए, लेकिन तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही ये मजमून तैयार किया हुआ है। बीजेपी की डिमांड रही है कि विधान परिषद होना चाहिए, बाकायदा 66 मेंबर्स के लिए संकल्प प्रस्ताव पारित हुआ था। ओम सैनी साहब हम सौभाग्य से उस वक्त मौजूद भी थे विधानसभा में। तो ये केवल कांग्रेस का इश्यू क्यों बनाया जा रहा है? ये तो बीजेपी की भी डिमांड रही है। देखिए, परिस्थितियां देखनी पड़ती है। आज की परिस्थिति में मैं सोचता हूं कि ये अशोक जी अपना असंतोष दबाने के लिए, अपने लोगों को तुष्ट करने के लिए तुष्टिकरण की नीति अपना रहे हैं, उनको खुश करने के लिए, ताकि वो इस उम्मीद में बंधे रहे। कांग्रेस में बिखराव है, आपस में तालमेल नहीं है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो उसको रोक करके, और ये चाहते हैं कि कैसे भी करके ये शांति हो जाए। लोग उम्मीद बना करके रखे कि शायद मैं इसमें नहीं हुआ तो उसमें आ जाऊंगा। ये बात देखिए, कोरोना की महामारी, उसके अंदर आपने तनख्वाह लोगों की तनख्वाह में से सहयोग लिया, एमएलए एलएडी को रोका, ये लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड भी जो है वो भी आप इस कोरोना के इलाज में लगाएंगे,
तो जब ये स्थितियां बनी, आपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों से और उनसे एक एक महीने की तनख्वाह या उसमें से कुछ सहयोग लेने की कोशिश की, भामाशाहों से सहयोग लेने का काम कर रहे हैं, और ऐसे समय में आप ये खर्चा बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि ये दोनों का आपस में तालमेल नहीं है, विरोधाभासी ये प्रयास है। एक बात कही आप अभी ओम देखिए, सैनी साहब ने, मदन जी ओम सैनी साहब ने एक बात कही कि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसमें पार्लियामेंट को, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसमें असेंबली भी है, पार्लियामेंट, उसे मजबूत करने के लिए खर्चे को मायने नहीं रखते हैं। तो खर्चा, क्योंकि इन्होंने जैसे अभी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का जो जिक्र किया कि वो भी, लेकिन खर्चे की बात नहीं है, वो जरूरत है समय की, इस वजह से 13,500 करोड़ रुपए खर्च करके बनाई जा रही है। तो यहाँ लोकतंत्र में विधायिका की मजबूती के लिए खर्चे मायने रखते हैं। किस कारण से मैं बताता हूँ आपको। परिस्थितियां देखी जाती है। यदि परिस्थितियां इस प्रकार की है कि जिसके अंदर मतलब संघर्ष कर रही है जनता, सरकार और खर्चा नहीं कर पा रही है, विकास के काम नहीं कर पा रही है, विकास अवरुद्ध कर दिया गया है क्योंकि कोरोना है, ये जीवन संघर्ष चल रहा है, दवाओं की प्रॉब्लम्स है, ये सारी स्थितियां हैं, लोगों को बचाना पहली प्राथमिकता है। तो उसके लिए व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है सरकार, और ऐसे समय में ये लॉलीपॉप पकड़ाना, मैं सोचता हूँ कि केवल लॉलीपॉप है, अपना असंतोष को रोकने का एक प्रयास मात्र है। ये बात सही है कि आपको पता है कि 2025 में पुनर्गठन होने वाला है विधानसभाओं का और लोकसभाओं का, जिसमें विधानसभाओं की सदस्यता भी बढ़ने वाली है, राजस्थान में भी बढ़ेगी, सभी जगह बढ़ेगी। लोकसभा का जो सदन नया बन रहा है वो इसी कारण से, आज तो एक बेंच पर 4-4 लोग बैठ रहे हैं, फिर व्यवस्थित रूप से हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य भी बढ़ने वाले हैं 2025 में। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 2000 के अंदर निकला था, और उस फैसले के आधार पर 2025 में जब पुनर्गठन होने वाला है, जिसमें ये संख्या बढ़ने वाली है, तो ये सब हमारे ध्यान में है। तो फिर ये लॉलीपॉप पकड़ने का मतलब क्या है? जब वसुंधरा जी ने उस समय ये और दिया था कि हम विधान परिषद का गठन कर रहे हैं, तब तो ये लोग विरोध कर रहे थे कि क्यों खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं, और उस समय ऐसी खर्चे की महामारी नहीं थी। तब ये ओम सैनी साहब ने जो कहा कि ये और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए ये व्यवस्थाएं जरूरी है, तो तब तो ये विरोध कर रहे थे, और आज उनको एक याद आ गई। मैं सोचता हूँ कि ये केवल लॉलीपॉप है, ये केवल तुष्टीकरण है, असंतोष को दबाने के लिए, अपना प्रति आकर्षण बना रहे, नेतृत्व के प्रति गरज करते रहे लोग। मदन जी वापस आ रहा हूँ, राठौड़ साहब वापस आ रहा हूँ आपके पास में। ओम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले मैं निवेदन ये कर रहा था कि इस वक्त विधानसभा में जो संख्या है, उस संख्या के हिसाब से अगर विधान परिषद की रचना की जाती है, तो उसमें प्रतिपक्ष भी और सरकार भी दोनों को एक बेहतर हिस्सा मिलता है। जो 1/3 सदस्य बनेंगे उसमें बेहतर हिस्सा मिलता है, और ऐसा मौका बार बार नहीं आता, पहली बात। और दूसरी बात, इसको महसूस किया था वसुंधरा जी ने भी, और इसको महसूस कर रहे हैं ये भी। लॉलीपॉप उस वक्त भी नहीं था, लॉलीपॉप इस वक्त भी नहीं है। निश्चित रूप से कुछ लोग लाभान्वित होंगे, इसमें कोई शक नहीं। राज्यपाल के माध्यम से भी आएंगे, वो लाभ आप तो होंगे। लेकिन सदन की मजबूती का देखिए आप, जब सन 52 में हमारे यहाँ विधानसभा बनी थी, तब 165-64 सदस्य थे। जब 200 हुए तो हमने विधानसभा का भवन बड़ा सारा बनवाया, नहीं बनवाया। उसी तरीके से 2 करोड़ 2.5 करोड़ जनसंख्या थी, आज 7.5 करोड़ जनसंख्या, उसका रिप्रेजेंटेशन हो और द्विसदनीय सिलसिला बने, तो मेरा ख्याल है कि लाभदायक स्थिति रहेगी। इसमें राजनीति की ये कुचालन जो है, ये ठीक नहीं लगता कि वो जो कहते हैं कि साहब ये लॉलीपॉप पकड़ाना, मतलब हम लोग जो बड़ा संजीदा होकर के सोच रहे हैं इस बात को। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अगर 2 सदन वाला सिलसिला चलता है, और चूंकि लोकसभा में हमारे 25 सदस्य, तो वो भी उस सरकार के जो केंद्र में बनी हुई है उसके अगर हो तो दबाव डाल करके हम ये हिस्सा हासिल कर सकते हैं। जी, ये बात समझनी चाहिए। वापस आ रहा हूँ आपके पास में। रामनारायण मीणा साहब के पास में जाना चाहूंगा। मीणा साहब, एक बार फिर विधानसभा में ये प्रस्ताव कैबिनेट के बाद में पारित कराया जाएगा, क्योंकि विधान परिषद का मुद्दा है, या फिर इसे ये मान के चलें कि जो पहले से 2012 का रिकमेंडेशन भेजा हुआ है, और जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जो राज्य सरकार से जवाब मांगा था, उसका रिप्लाई के रूप में देखें इसे? देखिए, ये सही है कि विधान परिषद होना चाहिए, लेकिन ये भी सही है कि ये समय नहीं रहा। अभी ये डिसाइड तो करना है पार्लियामेंट को, प्रधानमंत्री जी को। लेकिन मैं ओम जी से एक बात, इनसे मदन जी से एक बात अर्ज करना चाहूँगा। मदन जी, पार्लियामेंट आपने तो देखी है, पार्लियामेंट में इतना स्थान है कि 700 मेंबर्स आ सकते हैं। आप उसको देखना, बैक बेंचेस को।
ये प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि लॉलीपॉप कौन पकड़ा रहा है, कौन नहीं पकड़ा रहा। आप तो निर्णय करना है कि हमें विधान परिषद चाहिए कि नहीं चाहिए। जहां तक 13,000 करोड़ के लिए आप कह रहे हो पार्लियामेंट भवन के लिए, पार्लियामेंट भवन इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि वो प्रजातंत्र में आवश्यकता है। पार्लियामेंट भवन इसलिए बनाया जा रहा है कि पुरानी बिल्डिंग जिसमें स्वतंत्रता सेनानी के फोटो है, वॉरियर्स के फोटो है, युद्ध में लड़ने वालों के फोटो है, उनका फोटो वहां रख दिया जाए, सिलेक्टेड फोटो उठाया जाए, देश के इतिहास को बदला जाए। ये भावना यदि मेरी सही नहीं है तो आप माननीय उप प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उनके कमेंट पढ़ दीजिए, उनसे राय ले लीजिए, वो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। इसलिए हमें ये देखना है यदि विधान परिषद बनती है तो राज्य को कोई नुकसान नहीं है, और ये अशोक गहलोत ही बना सकते हैं। मैं आपको साफ कहता हूँ, अशोक गहलोत वो शख्सियत है जिसने 2 करोड़ से 5 करोड़ एमएलए फंड दे दिया। हिंदुस्तान की किस स्टेट में 5 करोड़ है? एक पार्लियामेंट मेंबर को 5 करोड़ मिलते हैं, जिसके पास 8 विधानसभा हमारे इलाके में, और ये बहुत मैं कहता हूँ बड़ी बात है। दूसरी बात, आपने कहा कैसा फंड्स रोक दिया। फंड्स रोका है दिल्ली में केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने अपने सांसदों का। अशोक जी ने 1 पैसा नहीं रोका। उन्होंने ये जरूर कहा है हम लोगों से कि 3 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन भारत सरकार जो हमारे साथ जाति कर रही है, हम स्टेट वाले अपने आदमी को बचाने के लिए, अपनी जनसंख्या को बचाने के लिए ये खर्च करें। 1 साल खर्च करने के लिए कहा, उसमें भी हमारे को पैसा छोड़ा है। चिकित्सा सुविधाओं के लिए उन्होंने कहा भाई 1 करोड़ दोगे, हमने सब जगह दिया है, ये व्यवस्था दोगे, और निर्माण कार्यों के लिए भी पैसा रोका है। तो मदन जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 1 पैसा नहीं रोका। ये हमारा दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार से मिलने वाला 5 करोड़ रुपया ब्लॉक कर दिया, और 1 पैसा वहां के किसी एमपी ने हैंडपंप भी नहीं लगाया। अशोक गहलोत के रहते यदि विधान परिषद हो गया जो राजस्थान के हित में है तो हो सकता है। बाकी आपकी सरकार कभी आनी तो है नहीं। अगली टाइम हिंदुस्तान में क्या होगा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है। मैं आपसे बैठ करके, आप मेरे छोटे भाई हो, बड़े प्रिय लघु भ्राता हो, आपके सामने बैठ के मैं डिस्कशन कर सकता हूँ, बशर्ते कि इधर उधर के गलत तत्वों को यदि आज भी मंत्रिमंडल से निकाल देते हैं तो कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी विरोध करने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस की। आज बीजेपी खुद मान रही है कि अशोक गहलोत का शासन राजस्थान के लिए बहुत शुभकारी है। अशोक गहलोत के शासन में कोविड से हम जो जिस तरह से लड़ाई लड़ी हमने राजस्थान में, अशोक गहलोत के शासन में हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। इतना बड़ा देन है, और आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय पे हमें कोविड नहीं दिया। आपकी तो माननीय नरेंद्र मोदी से जान पहचान आप ही रिकमेंड कर देते हैं। लेकिन मुझे तकलीफ है आपसे, सबसे बड़ी तकलीफ है वसुंधरा जी मेरी पड़ोसन रहे, उस पड़ोसन का फोटो नीचे क्यों? सवाल प्रधानमंत्री का नहीं है, एक देवी का भी है, महिला का भी है। यहाँ तो अपन बात विधान परिषद की कर रहे हैं अभी, विधान परिषद। इसलिए विधान परिषद हमारे राज्य में केवल कर सकता है। तो मैं आज भी कहता हूँ, हम जी यहाँ बैठे हैं, आप बैठे हो भाई साहब, यदि विधान परिषद का गठन हो सकता है तो आप कोशिश करिए, विरोध मत करें, क्योंकि आपने जिस चीज को आपने खाया उसी को क्यों थूक रहे हो, उसी को क्यों चाहते हो? आपने कहा विधान परिषद होना चाहिए। आप अशोक गहलोत का साथ दीजिए, हम वैसे उनके साथ है, क्योंकि अच्छे आदमी इसने उसके साथ है, वो राजस्थान का आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, देश को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, और आप उनका सहयोग दिल्ली में भी ले सकते हो यदि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो। इसलिए कृपा करके विधान परिषद को बनाने में अपने लीडर से कहिए तो वो विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग दे। हमें तो यही कहना है मदन जी आपसे, और आप हमारी बात निश्चित तौर पर मानोगे। राठौड़ साहब, देखिए ये एक समय की जरूरत बताई जा रही है कि विधान परिषद समय की जरूरत है। आपने कहा भी कि अभी जब डिलिमिटेशन होगा वापस से तो पार्लियामेंट की सीट्स भी बढ़ेंगी, असेंबली सीट्स भी बढ़ेंगी, 200 से इनमें इजाफा किया जा सकता है। ओम जी ने भी कहा कि कहाँ 2.5 करोड़, अब 7.5 करोड़, 2.5 गुना पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो उस लिहाज से अब बढ़ना चाहिए। तो विधान परिषद एक सॉल्यूशन बताया जा रहा है कि अगर जिसको जगह विधानसभा में नहीं मिल पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आप विधान परिषद में भेज सकते हो, जैसे लाइक राज्यसभा, उसी तरह से है, वही 6 साल का कार्यकाल, 1/3 चुन के 2 साल में आएंगे, वो सारी व्यवस्था जो की हुई है। लेकिन ये बात केवल कांग्रेस की नहीं है। आपके इस बात में मैं जोड़ना चाहता हूं कि ये कोई लॉलीपॉप नहीं है, ये बहुत बड़ा सहयोग है राज्य की जनता के साथ में, कि ये सदन जो 6 साल तक रहेगा, इसके बाद में जो सरकार आएगी उस वक्त भी वो सदन रहेगा, और वो सदन बता सकेगा कि
आपने पिछली बार क्या किया था, अब आप क्या कर रहे हैं, तो ऐसा बताने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस सदन की बहुत महत्ता है। आप कहिए आगे। जी बिल्कुल, क्योंकि स्थायी सदन होता है, अपर हाउस भी इसे कहा जाता है, तो इसका महत्व है। लेकिन अब जैसे मदन राठौड़ साहब कह रहे हैं कि समय नहीं है ये, तो राठौड़ साहब ये तो माना जा सकता है कि विधान परिषद के गठन की आवश्यकता है, आपके नजरिए से समय उचित नहीं है अभी? आपने बिल्कुल सही कहा। ओम सैनी साहब भी विद्वान हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि अपर हाउस होना चाहिए, वो ठीक कह रहे हैं। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए रामनारायण जी मीणा साहब भी हमारे साथ में थे विधानसभा में, और हमने ये पारित किया था, राजस्थान ने पारित करके ये ऊपर भेज दिया था। उस समय इनकी सरकार थी, ऊपर मीणा साहब की सरकार थी दिल्ली में, जिसने उसको टर्न डाउन कर दिया, उसको माना नहीं। देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, मैं उस सरकार में कभी नहीं रहा। तो कोई नहीं, आप सांसद भी रहे हो, बाद में विधायक रहे हो, आप जनरल सीटों से जीत के आए हो। आप एकमात्र ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो मतलब जनरल सीट से भी जीत के आ सकते हैं, एसटी वर्ग के होते हुए भी। पूरा आप लोकसभा में भी जनरल सीट से जीत के आए। नहीं, पूरा चुनाव सामान्य लड़ा है। ये तो दूसरे साथियों की चिंता कर रहे हैं, रामनारायण जी दूसरे साथियों की चिंता कर रहे हैं। मैं ये इनका सदन में मैं ये कह रहा हूँ, तो इसको स्वीकार कर लेना चाहिए था, तब उन्होंने क्यों किया, क्यों इसको टर्न डाउन किया, ये एक विषय है। आप सैनी साहब भी इस बात को महसूस करते होंगे। और ये मैं सोचता हूँ कि उस समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रस्ताव पारित किया था। और अपर हाउस बना हुआ है, राजस्थान विधानसभा के अंदर अपर हाउस बना हुआ है, उसमें सारा कुछ अरेंजमेंट व्यवस्थित है, और इतनी सीटें वहां हो सकती है, ज्वाइंट सेशन भी वहां किया जा सकता है, सीटिंग अरेंजमेंट इस प्रकार का कर दिया जाए। मैंने खुद ने खुलवा करके देखा था, जब मैं चीफ व्हिप था, तब मैंने अपर हाउस को उसको खुलवा करके पूरा चेक किया था कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये सारी व्यवस्थाएं हमने चेक की। ओम सैनी साहब को ये पता होगा, ये सब व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी उस समय केंद्र की सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया। मैं सोचता हूँ कि ये उस समय राजनीतिक विद्वेष के कारण से, राजनीतिक द्वेषवश ये काम नहीं किया था, बाकी कर लेना चाहिए था, जरूरत है, लेकिन वो उस समय थी। आगे कभी समय ठीक आएगा तो फिर जरूरत महसूस की जाएगी। और मैं जहां तक की बात है, निश्चित रूप से हम निवेदन करेंगे, जहां हमारा प्रभाव क्षेत्र होगा तो वह हम भी चाहेंगे, नहीं होने वाली बात नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक द्वेष या राजनीतिक फायदे के लिए ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए समय की नजाकत को देखते हुए, जनता की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से ये काम होना चाहिए। केवल इसको खुश करने की नीति से, केवल आपसे ताल मतलब नहीं है उस तालमेल, तो उन लोगों का आकर्षण हमारे प्रति बना रहे, नेतृत्व के प्रति वो बंधे रहे, इसलिए करना ठीक नहीं। यही ओम जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये तो माना जा रहा है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस तरह के अवशेष की जरूरत है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लगता है कि केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं देने की एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि अभी तक 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है, और अगर एक राज्य को मंजूरी दी जाती है तो दूसरे राज्य भी कहेंगे कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए। देखिए, अगर इसमें कोई शक नहीं योगेंद्र जी, तो आपकी बात है। अगर संघ का कोई सदस्य यानी राज्य, कोई ऐसा राज्य है जिसमें होनी चाहिए, इसका तो आकलन किया जा सकता है कि जरूरत है या नहीं है। नागालैंड में जरूरत है कि नहीं, मिजोरम में जरूरत है कि नहीं, वहां नहीं चाहिए ना। लेकिन जो बड़े बड़े प्रदेश हैं, राजस्थान जैसा प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश, ये गुजरात है, ऐसे प्रदेशों में तो होनी चाहिए ना। तो तमिलनाडु ले लीजिए आप, उसके बाद में आंध्रा ले लीजिए, इनमें तो होनी चाहिए ना। तो ऐसी स्थिति में तो ये तो आकलन किया जा सकता है। और फिर कब तक इस बात को लेकर के हम बैठे रहेंगे कि पिछली बार इन्होंने किया था, इस बार हम करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ, वो जो हम हिंदुस्तानी फिल्म का गाना है ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। इस रास्ते पे चलिए ना आप, इस रास्ते से क्यों भटक रहे हैं। और कम से कम राजस्थान के लोगों को चलना चाहिए, मेरा सा ख्याल है। और चले या न चले, लेकिन राजस्थान में अगर ये समन्वय स्थापित हो जाता है तो अपने आप में एक दिशा होगी जो दूसरे राज्य भी अपनाएंगे। लड़ाई कीजिए ना आप, वैचारिक रूप से खूब लड़ाई कीजिए, एक दूसरे की आलोचना कीजिए, लेकिन सदन के निर्माण के लिए तो सहयोग कीजिए। बिल्कुल। रामनारायण जी, आपके पास आना चाहूंगा, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल। अब वजह यही है कि समय की बात है कि समय उचित ने बीजेपी से खारिज नहीं कर रही है कि होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, जरूरत इनके भी है।
अगर राजनीतिक संकट के तौर पे देखा जाता है तो संकट सबके सामने रहते हैं कि चले आपको विधान परिषद में भेज देंगे, इतनी सीट में से हम आपको एडजस्ट कर देंगे। तो इसे अगर मदन जी की भाषा में अगर लॉलीपॉप कहें तो ये लॉलीपॉप हमेशा स्टैंड कर सकता है, और अगर यूं कहें कि किसी को एडजस्ट करने की बात है तो एडजस्ट किए जा सकते हैं। तो जैसे भी है, अभी माना जा सकता है कि समय उचित नहीं है, लेकिन जरूरत तो है। देखिए ये बात सही है कि वहाँ जैसा मदन जी ने कहा पूरी व्यवस्थाएं हैं राजस्थान विधानसभा में, कोई दो राय। नंबर 1, केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट से जो आया वो नोटिंग बन के आया है, कुछ क्वेरीज की गई है, आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया गया है। ये हमारा स्थिति है कि यहाँ से वो टाइमली उसका जवाब नहीं जा सका और उसके बाद में हुआ है। प्रश्न ये है कि ये भी डिमांड कर चुके हैं बीजेपी वाले भी गवर्नमेंट में, और कांग्रेस वाले भी डिमांड कर रहे हैं या की जा चुकी है। तो फिर जब दोनों में सहमति है तो प्राइम मिनिस्टर तो देश का है ना, किसी एक पार्टी का थोड़ी है, और किसी एक पार्टी का बन जाएगा तो देश में कमजोरी आ जाएगी। इसलिए प्राइम मिनिस्टर हम सबका है, राजस्थान हम सबका है। माननीय अशोक गहलोत को सभी पार्टी, सभी लोग हम प्यार करते हैं, यूं पार्टी लेवल पर हम उनके खिलाफ कुछ भी बोले। तो जब हमारे मुख्यमंत्री हमारे हाउस में हमारे पास जगह है तो निश्चित तौर पे ये विधान परिषद का प्रस्ताव में सहयोग करेंगे। बीजेपी वाली इसमें कोई दो राय नहीं है। ये यूं सोचते हैं कि समय कम रह गया, समय सवाल नहीं है, सवाल है मनसा का। संकल्प पारित कराएंगे कैबिनेट की जो बैठक, बिल्कुल संकल्प पारित होगा और विधान परिषद का जो होना है उसकी सारी कार्रवाई पूरी करने की कोशिश की जाए। तो विधान परिषद की आवश्यकता राजस्थान में महसूस की जा रही है, पॉपुलेशन के लिहाज से भी, और अपर हाउस की आवश्यकता है। लेकिन ये भी तय है कि दूसरे राज्य इस डिमांड को उठाएंगे। केंद्र सरकार के सामने एक ये बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन राज्यों पे अतिरिक्त भार पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये बात की बातें हैं। और राज्य मुझे लगता है कि अपनी तरफ से मजबूत होंगे, उनको लगता होगा कि होना चाहिए। ना बीजेपी ना कर रही है, ना विधान परिषद के लिए ना कांग्रेस ना कर रही है। बस समय की बात कही जा रही है कि समय उचित है। उचित समय कब आएगा? जब बीजेपी करती है तो कांग्रेस को उचित नहीं लगता, कांग्रेस करती है तो बीजेपी को उचित नहीं लगता। लेकिन अगर कोई चीज दोनों की नजरिए से देखें कि हाँ जरूरत है, तो जरूरत हमेशा उचित के रूप में होती है। अगर लागू होता है तो आई थिंक ठीक रहेगा। लेकिन देखिए इतना सहज नहीं है, लेकिन ये कहा भी जा सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। मदन जी जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।